वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका इंग्लिश की इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम फ्रेजल वर्ब की दूसरी क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने 20 फ्रेजल वर्ब को देखा था और आज हम फिर से 20 नए फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे और उसके इस्तेमाल को देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब की कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है पहला फ्रेजल वर्ब एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव, मिसबिहेव और बिहेव बैडली, यानी कि दुर्व्यवहार करना। ये इंसान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड व्हेन एनी इलेक्ट्रिक गैजेट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, जब कोई मशीन वगैरह सही से काम नहीं करती तब भी हम एक्ट अप का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। लिखा है यहाँ पर द टीचर हैड अ डिफिकल्ट टाइम। टीचर ने मुश्किल वक्त का सामना किया बिकॉज चिल्ड्रन एक्टेड अप इन क्लास। बच्चों ने क्या किया, क्लास के अंदर मिसबिहेव किया। तो जब कोई मिसबिहेव करता है तो ऐसी सूरत के अंदर हम एक्ट अप का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारे पास जब ये मशीन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ ऐसी हो जैसे गाड़ी या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है सही से नहीं चलते हैं। यहाँ लिखा है आई गेस आई शुड चेंज माई कार। मुझे लगता है मुझे अपनी गाड़ी को बदल देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत दिनों से काम नहीं कर रही है। दुर्व्यवहार कर रही है, यानी कि डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ये सही से काम नहीं कर रही है। सो व्हेन माय कार इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो एट दैट टाइम आई शुड चेंज माय कार बिकॉज इट्स बीन एक्टिंग अप। तो एक्ट अप का मतलब होता है सही से काम नहीं करना, मिसबिहेव और बिहेव बैडली। ओके, चलते हैं आज के दूसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ। लिखा है एक्ट लाइक। देखिए, एक्ट लाइक का मतलब होता है बिहेव इन वेज दैट लाइक, यानी किसी की तरह व्यवहार करना, किसी चीज की तरह। देखिए आगे यहाँ पे इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एक खास किस्म की तरह अपना रवैया रख लेना। देखिए व्हाट्स रॉन्ग विद रामू, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स रॉन्ग विद रामू, ही इज एक्टिंग लाइक एन इडियट। रामू को क्या हुआ कि वो इडियट की तरह, बेवकूफ़ की तरह व्यवहार कर रहा है। तो व्हेन यू एक्ट लाइक समबडी, सो विच मीन्स एट दैट टाइम यू कैन से एक्ट लाइक गुड मैन, आई एक्ट लाइक एन इडियट, एक्ट लाइक फूलिश। तो इस तरीके से आप एक्ट लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की तरह व्यवहार करना, किसी की तरह मिलना जुलना। बढ़ते हैं तीसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ बेग ऑफ। देखिए बेग ऑफ का क्या मतलब होता है। बेग ऑफ का मतलब होता है न्योता अस्वीकार करना, कुछ कार्य करने को करने से पीछे हट जाना। देखिए कोई काम था, आपने करना था लेकिन बाद में पीछे हट गए, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एट फर्स्ट लिली सेड शी वुड बी एट पार्टी। लिली ने पहले कहा था, ये नाम है लिली, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी में आऊंगी, बट लेटर बाद में क्या हुआ, शी बैक्ड ऑफ, वो क्या कर दी, उन्होंने इनविटेशन को मना कर दिया और न्योता को अस्वीकार कर लिया। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं बेग ऑफ का मतलब अस्वीकार करना, कहीं कोई काम करने का पहले इरादा करना, बाद में छोड़ देना। एट दैट टाइम यू कैन यूज बेग ऑफ। चलते हैं आगे। यहाँ लिखा ब्लो अप। देखिए ब्लो अप का मतलब होता है फुलाना, उसको दूसरी इंग्लिश के अंदर इन्फ्लेट कह सकते हैं। वी नीड लॉट्स ऑफ बैलून्स फॉर द पार्टीज। हमें बहुत सारी बैलून चाहिए, कहाँ, पार्टी के लिए। विल यू ब्लो देम अप, क्या आप उसको बुलाएंगे। यानी कि पार्टी में जो हमें बैलून का इस्तेमाल करना है उसे हमें ब्लो अप करना पड़ेगा। तो ब्लो अप का मतलब क्या हुआ, फुलाना, लाइक बैलून समथिंग। आगे लिखा ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने साथ लाना। देखिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है टू कम बैक विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ आना, किसी के साथ आना। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ब्रिंग योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ को साथ लेकर आना। ठीक है, ब्रिंग योर फ्रेंड बैक। देखिए वही ब्रिंग बैक इस्तेमाल किया जाए। विद यू, अपने साथ लेके आना। व्हेन यू कम होम, जब तुम घर आओ, फॉर द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों के लिए। वही कहना चाह रहे हैं, ब्रिंग बैक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को अपने साथ लेके आना। ब्रिंग योर फादर बैक विद यू, अपने अब्बू को साथ लेकर आना। ठीक है, ब्रिंग योर फ्रेंड विद यू, तो इसी को कहते हैं ब्रिंग बैक, यानी किसी चीज़ को अपने साथ लेकर आना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आस्क अराउंड। देखिए आस्क अराउंड का क्या मतलब होता है। आस्क अराउंड का मतलब होता है कई लोगों से पूछना। ठीक है, जब आप कई लोगों से पूछते हैं तो आप कहते हैं आस्क अराउंड।
देखिए, आस्क मेनी पीपल देम एज अ क्वेश्चन। कोई भी सवाल आपको बहुत सारे लोगों से आप जब पूछते हैं तो यू कैन से आई आस्क अराउंड। यहाँ देखिए लिखा है एग्जाम्पल, आई आस्क अराउंड बट नो बडी हैज सीन माई वैलेट। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा। तो आस्क अराउंड आप ऐसा नहीं कह सकते आई आस्क अराउंड मेनी पीपल, क्योंकि आई आस्क अराउंड के अंदर ही जो है मेनी पीपल का सेंस होता है, कई लोगों से पूछना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है बैग आउट। बैग आउट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी की तनकीद करना। मीनिंग टू क्रिटिसाइज समवन, ओके, किसी की तनकीद करना। सोना मेड द स्टेटमेंट। देखिए, सोना एक किसी व्यक्ति का नाम है, उन्होंने एक बात कही। मेड स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई बात कहना है, तो इसी का ठीक है पास्ट टेंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है, मेड स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया टू बैग अनु मलिक आउट। क्या मतलब? अनु मलिक की आलोचना करने के लिए। तो अनु मलिक की आलोचना करने के लिए इन्होंने क्या दिया, एक स्टेटमेंट दिया। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ बैग अनु मलिक आउट। ओके, तो कुछ फ्रेजल वर्ब सेपरेबल होते हैं, कुछ नॉन सेपरेबल होते हैं, किसी को आप अलग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बैग के बाद जो है अनु मलिक दिया गया और आउट जो है बाद में है, तो इसका मतलब ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ बैक डाउन। देखिए व्हाट डज इट मीन भाई। देखिए बैक डाउन का क्या मतलब होता है, विरोध की वजह से कुछ नहीं करना। यानी जब कोई चीज़ इख्तलाफ होता है, जब विरोध होता है, तब उसकी वजह से कुछ नहीं कह पाना। ठीक है। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ अपोजिशन। जब आपके खिलाफ आपकी अपोजिशन होती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम अथॉरिटी, जब अथॉरिटी की तरफ जाने से प्रेशर होता है तो आप क्या होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो वही कह रहे हैं, ऐसी सूरत के अंदर यू हैव टू यूज बैक डाउन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। थाउजेंड ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट्स डिसीजन। गवर्नमेंट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ बहुत सारे लोग फैसले एहतजाज कर रहे थे। ठीक है, क्या हुआ, किस लिए वो एहतजाज कर रहे थे? टू अलाउ लॉजिंग देम। देखिए अब उनको रहना था कहाँ, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। सो द गवर्नमेंट हैड टू बैक डाउन। अब उनको क्या हुआ, गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी, तो और वो कुछ नहीं कर सके। सो एट दैट टाइम यू कैन से टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, क्या मतलब, उनको उनकी बात माननी पड़ी और उनको लॉजिंग देना पड़ा कहाँ, जंगल के अंदर। तो याद रखिए बैक डाउन का मतलब होता है किसी के विरोध, किसी विरोध की वजह से कुछ नहीं कर पाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो वी कैन से दैट गवर्नमेंट हैज़ बैक डाउन। ओके, लिखा है ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट का मतलब होता है अचानक से कुछ कहना। देखिए मीनिंग देख लेते हैं। टू से सडनली विदाउट थिंकिंग, यानी कोई भी चीज़ अचानक से कह देना बगैर सोचे समझे। शिवानी ब्लर्टेड आउट द न्यूज़ विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए नतीजे को सोचे बिना उन्होंने क्या कर दिया, न्यूज़ के बारे में न्यूज़ को फैला दिया। ब्लर्टेड आउट का मतलब होता है अचानक से कह देना, न्यूज़ को बता देना, इन्फॉर्मेशन लीक कर देना। विदाउट कंसिडरिंग, बगैर सोचे हुए, कॉन्सिक्वेंसेस, नतज के बारे में, निष्कर्ष के बारे में बगैर सोचे समझे उन्होंने बोल दिया। और देखिए जब ये ब्लर्ट आउट कहते हैं ना तो अचानक वाला सेंस होता है। विदाउट थिंकिंग, आपके जहन के अंदर कुछ और चल रहा था, आपने उसको कह दिया। ठीक है, कई कई बार ऐसा होता है, आप इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा हुआ है बाउ आउट। देखिए बाउ आउट का मतलब छोड़ देना, रिजाइन दे देना। टू रिजाइन और टू लीव। यहाँ देखिए जायरा वसीम बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बाउ आउट, इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया द बॉलीवुड, बॉलीवुड को छोड़ दिया, यानी उसकी इंडस्ट्री को। फॉर हर पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स, अपना जो ज़ाती मकसद था, मज़हब का वाला मसला, उसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, वो बॉलीवुड छोड़ दिया। तो पर्सनल रिलीजियस बिलीफ की वजह से, ज़ाती मजहबी अकीदे की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है बाउ आउट। तो बाउ आउट का मतलब होता है छोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अतबार से मैंने आपको बताया है। आजकल जो द हिंदू के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और या न्यूज़पेपर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको गौर से देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट लिखा है बम्प इनटू। देखिए बम्प इनटू का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना या टकरा जाना। या लिखा देखिए कोलाइड विथ, यानी कि टकरा जाना सडनली। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई बम्प इनटू योर फादर इन सिटी मॉल। जो सिटी मॉल था, शहर का जो मॉल था, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैं आपके फादर से टकरा गया, यानी अचानक मिल गया। तो बम्प इनटू का मतलब होता है अचानक किसी से मिल जाना। नेक्स्ट चक अवे। देखिए चक अवे का मतलब होता है फेंक देना, हटा देना।
लेकिन जब अभी अभी जब वो लग जाता है ना किसी उसमें, तो दूर रख देने के सेंस में हो जाता है, ठीक है, हटा देने के माने में। मीनिंग टू डिस्कार्ड और थ्रो अवे, किसी को चीज़ को फेंक देना, हटा देना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही चक्ड अवे हिज ओल्ड वॉच अवे। देखिए, चक्ड हिज ओल्ड वॉच अवे, अपनी घड़ी को क्या कर दिया उसने, फेंक दिया। ये भी क्या है, सेपरेबल है, इसको भी अलग किया जा सकता है, यानी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। आगे चलते हैं, आगे लिखा है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी इंसान या चीज़ से, या अचानक मिल जाना, किसी भी चीज़ से या किसी चीज़ का अचानक मिल जाना। यानी जब भी कभी आप कोई काम कर रहे होते हैं, अचानक आपको कोई चीज़ नज़र पड़ जाती है, तो जब किसी चीज़ से मिल जाते हैं तो भी कहते हैं कि अचानक मिल जाना, यानी किसी चीज़ का या किसी चीज़ से अचानक मिल जाना। फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कोई भी चीज़ आपको अचानक जो सामने आ जाती है। देखिए यहाँ इसी तरह का एग्जांपल होगा, आई केम अक्रॉस दीज ओल्ड फोटोज़, मुझे अचानक से ये तमाम फ़ोटो मिली व्हेन आई वाज सेटिंग शेल्फ, जब मैं शेल्फ को सही कर रहा था, यानी कि अपने अलमारी को सही कर रहा था, तो उसी दौरान मुझे क्या हुई, दीज पिक्चर्स आई गॉट एंड आई केम अक्रॉस। ओके, नेक्स्ट लिखा है कॉन्क आउट। कॉन्क आउट का मतलब होता है सो जाना, ठीक है, नींद पड़ना। टू फॉल फास्ट स्लीप, यानी तेजी से नींद पड़ जाना। टू स्लीप साउंडली, बहुत गहरी नींद में सोना, दोनों माना होता है इसका। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका था। आई केम होम, मैं घर आया। एंड कॉन्ड आउट एट 7 o'clock, शाम के 7 ही बजे मैं सो गया। ओके, तो वही कहना चाह रहे हैं कि कॉन्क आउट का मतलब क्या होता है, सो जाना, और तेजी से सो जाना, गहरी नींद में सो जाना, सारा सब उसी के माने में होता है। आमतौर से जब वेन यू आर वेरी टायर्ड, डॉग टायर्ड, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस फ्रेजल फॉर्म। नेक्स्ट, च्यू आउट। ओके, च्यू आउट का क्या मतलब, देखिए ये जो है ना, आउट है, यहाँ भी आउट है, यहाँ भी आउट है, यहाँ भी आउट है, नीचे आ रहा है, तो सब जो है एडवर्ब है। तो ये एडवर्बियल फ्रेजल वर्ब है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर, किसी को बुरी तरह से डांटना या धमकाना, च्यू आउट। देखिए च्यू का मतलब होता है चबाना, जब चबा के आप किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो थ्रैश्ड हो जाता है, उसी सेंस में है, हालांकि लफ्जी माना इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, टॉम्स फादर वॉज रियली एंग्री, टॉम के जो फादर थे वाकई बहुत ज़्यादा नाराज थे। वेन टॉम डिड नॉट कम होम अंटिल 3 AM, जब तक वो 3 बजे तक नहीं आया, तो क्या हुआ, फादर बहुत ज़्यादा नाराज थे। आगे क्या किया उन्होंने, ही च्यूड टॉम आउट, देखिए उन्होंने क्या किया, बहुत बुरी तरीके से डांटा। एंड देन सेड, और तब उन्होंने क्या कहा, यू हैव टू स्टे एट होम, अब आपको तुमको घर में ही रहना फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक। ठीक है, तो किसी को बुरी तरीके से डांटना, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। देखिए, टॉम्स फादर वॉज रियली एंग्री, बहुत ज़्यादा नाराज थे। व्हेन टॉम डिड नॉट कम होम अंटिल 3 AM, 3 बजे तक वो क्या, वो घर नहीं आया, तब भी क्या थे, वो नाराज थे। आगे देखिए, ही च्यूड ही च्यूड टॉम आउट, उन्होंने टॉम को क्या किया, बहुत बुरी तरीके से दड़ा, मतलब धमकाया, डराया और डांटा। एंड देन सेड, उसके बाद कहा, टॉम हैव टू स्टे, उन्हें क्या करना है, घर में ही रहना है, एट होम फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। ओके, आगे देखते हैं चिकन आउट। देखिए यहाँ भी क्या है, आउट है, एडवर्ब, आत्मविश्वास खो देना, यानी कि हौसला हौसला खो देना, हौसला हौसला पस्त कर देना, लूज होप यहाँ लिखा हुआ है। सैम सेड, सैम ने कहा, ही वॉज गोइंग टू आस्क, वो क्या करने जा रहा था, लीला से पूछने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू आस्क लीला फॉर अ डेट, डेट के लिए। बट ही चिकन आउट, चिकन आउट का क्या मतलब, वो बिल्कुल डर गया, आत्मविश्वास उसका जो है ना खत्म हो गया। तो एट दैट टाइम यू कैन से दैट चिकन आउट। एक बार फिर से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सैम से, सैम ने कहा, ही वॉज गोइंग टू आस्क लीला फॉर अ डेट, वो लीला से कह रहा था कि वो उसे कहने जा रहा था कि उसे डेट पे चलना है। बट क्या हुआ है, ही चिकन आउट, वो क्या हुआ, आत्मविश्वास ही खो दिया। तो चिकन आउट का मतलब होता है आत्मविश्वास खो देना, लूज होप, हौसला पस्त हो जाना। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा है ड्वेल ऑन, सोचते रहना या किसी बारे में बात करना लंबे समय तक। गौर से देखिएगा, ड्वेल ऑन मीनिंग देख लिया, टू कंटिन्यू टू थिंक, लगातार सोचना, और टू टॉक अबाउट, या किसी चीज़ के बारे में बात करना, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, शुड नॉट ड्वेल ऑन अवर पास्ट, हमें अपने माजी में, अपने अतीत में नहीं खोए रहना चाहिए, वही समझाना चाह रहे। तो मतलब कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं किसी इंसान के बारे में या किसी किसी चीज़ के बारे में, तो वही कहना चाह रहे हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में मुस्तकिल सोचते हैं तो
उसे कहते हैं ड्वेल ऑन। ठीक है, तो वी शुड नॉट ड्वेल ऑन अवर पास्ट, हमें अपने पास्ट में लंबे समय तक नहीं सोचते रहना चाहिए या उसी के बारे में सोचते रहना चाहिए। आगे लिखा हुआ ईट आउट, देखिए ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाना, यानी बाहर जाकर खाना। आप बाहर जाकर खाते जो है होटल में, ढाबे में, यहाँ लिखा हुआ है ईट, ईट आउटसाइड, लाइक इन रेस्टोरेंट और ढाबा होटल वगैरह। जब भी आप जाते हैं बाहर खाने के लिए दोस्तों के साथ या फ्रेंड फैमिली के साथ, एट दैट टाइम यू कैन से दैट ईट आउट। यहाँ लिखा वी वेंट टू ईट आउट, हम गए खाना खाने के लिए। कहाँ? देखिए ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाना किसी रेस्टोरेंट में। विद अवर बॉसम फ्रेंड्स, अपने कुछ खास दोस्तों के साथ, कुछ यार के साथ कहाँ गए? खाने के लिए। बॉसम फ्रेंड कहते हैं खास दोस्त जो होते हैं, लंगोटिया यार वगैरह, अच्छे दोस्त के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सो वी वेंट टू ईट आउट, हम गए कहाँ क्या करने के लिए? ईट आउट, यानी बाहर खाने के लिए। ठीक है, तो ईट आउट का क्या मतलब होता है? बाहर खाना। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है फिडल अवे। देखिए फिडल अवे का मतलब होता है समय को बर्बाद करना। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं, टू वेस्ट द टाइम, समय को बर्बाद करना। देयर नथिंग आई लाइक मोर देन फ्लिरिंग अवे, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगता है सैटरडे नाइट को क्या? मेकिंग टिकटॉक वीडियोस। ठीक है, कि मैं टिकटॉक वीडियोस बनाऊं। तो यही कह रहे हैं कि अब देखिए सैटरडे की नाइट है, सो आई वॉन्ट टू पास द टाइम, तो वही कह रहे हैं देयर इज नथिंग आई लाइक मोर देन फ्लीटिंग अवे, इससे ज़्यादा समय बर्बाद करने में किसी चीज़ में नहीं मेरा दिल लगता है। किस चीज़ में? सैटरडे नाइट। आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं दैट रामू ऑलवेज फ्लीट अवे, रामू हमेशा समय बर्बाद करता है। वेस्ट द टाइम, टू वेस्ट द टाइम मतलब समय बर्बाद करना है। यहाँ देखिए फ्लीट अवे। आगे लिखा हुआ है जो आज का हमारा आखिरी फ्रेजल वर्ब है वो है फ्लडिंग। देखिए फ्लडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा और तेज़ी से आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर। इफ़ समथिंग फ्लड इन, दे कम इन क्विकली एंड इन ग्रेट नंबर, बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाएगी। देखिए यहाँ लिखा इवर सिंस शी वन नोबेल प्राइज़, जब से वो नोबेल प्राइज़ जीती कहाँ? लिटरेचर के अंदर। ऑर्डर्स फॉर हर बुक हैव बीन फ्लडिंग इन, उसकी किताब का जो ऑर्डर है ना बिल्कुल बहुत तेज़ी तेज़ी आ रहा है। तो यानी किसी चीज़ का तेज़ी से आना, बहुत बड़ी तादाद के अंदर आना, तो उसकी किताब की जो ऑर्डर है बहुत तेज़ी से आ रही है कि मुझे दो मुझे दो। इस तरीके से आज का हमारा 20 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।